सो हे गाइस, फैक्ट्स एंटरटेनमेंट की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बड़ा वेलकम है। तो गाइस, मरने के बाद आखिर हमारी आत्मा का क्या होता है? ये सवाल आप में से सभी के दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। भाई, जो इंसान का जन्म हुआ है उसे कभी ना कभी तो मरना ही पड़ेगा, राइट? लेकिन एक बात तो कन्फर्म है, जब हम मर जाते हैं तो हमारी बॉडी तो मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन सवाल ये आता है कि जो मैं है, हमारी आत्मा, इसका क्या होता है? ये कहाँ जाती है? तो आज की वीडियो में जानेंगे इसके बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू की जाए। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया, मरने के बाद हमारी बॉडी तो मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन हमारी आत्मा ये कहाँ जाती है ये किसी को नहीं पता। हाँ, पता है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया हुआ है। नियर डेथ एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसमें इंसान कुछ टाइम के लिए तो मर जाता है, लेकिन बाद में उसे वापस लाइफ मिल जाती है। हमने काफ़ी टीवी सीरियल्स या मूवीज़ में देखा होगा ना ऐसे, कि इंसान मर जाता है और कुछ टाइम बाद उसकी वापस सांसें आ जाती हैं, बिल्कुल ऐसा ही। और यकीन मानिए, दुनिया में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, जो मर जाते हैं लेकिन बाद में उनके पास वापस लाइफ आ जाती है। तो जानते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है और जानते हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंस में लोगों को क्या एक्सपीरियंस होता है। मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, आइए जानते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस केस नंबर 1। इंडिया की रहने वाली मूरजनी। 2002 में पता चला कि इसको कैंसर है और 4 साल तक इसका इलाज चलता रहा कैंसर का। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और मूरजनी ऑलमोस्ट अपना कैंसर का बैटल हार चुकी थी और इसके शरीर में कैंसर पूरी तरह से और बुरी तरह से फैल चुका था और डॉक्टर्स ने मना कर दिया साफ साफ कि अब ये नहीं बच सकती। और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। मूरजनी ने दम तोड़ दिया और उसकी वहीं पे मौत हो गई 2006 में। मूरजनी की डेथ के कुछ टाइम बाद ही कुछ ऐसा मिरेकल हुआ कि मूरजनी की सांसें वापस आ गई और वो ज़िंदा हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो कोमा में चली गई और कुछ सालों कोमा में रह जाने के बाद जब वो कोमा से बाहर आई, तब उसने अपना सारा नियर डेथ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स को बताया। तो मूरजनी ने बताया कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बॉडी में है ही नहीं, वो अपनी बॉडी से काफ़ी ऊपर है और फ्लोट कर रही है, मतलब हवा में तैर रही है। और फिर बाद में उसने ऐसा भी बताया कि वो एक ही जगह पर रह के चारों दिशा में देख सकती थी, चारों डायरेक्शन में देख सकती थी, पूरा 360 डिग्री। उसी कमरे में नहीं जिस कमरे में उसकी बॉडी थी, पर उसके बाहर का भी वो देख सकती थी। है ना कितना अमेजिंग और कितना मिस्टीरियस और क्रीपी भी। और फिर मूरजनी ने बताया कि जब ये चीज़, ये कंडीशन, ये एक्सपीरियंस कर रही थी, तभी इसकी ड्रीम में इसके फादर से मुलाकात हुई। इसके फादर ऑलरेडी मर चुके थे। तो इसके फादर से क्या बात हुई उसने वो भी बताया। इसके फादर ने इसको बोला कि इसको वापस चले जाना चाहिए अपनी बॉडी में। हालांकि फिर मूरजनी ने ये भी बताया कि मैं अपनी बॉडी में नहीं थी, इसका मतलब वो मरी हुई थी। और तभी उसके फादर ने आके उसे बताया कि उसे उसकी बॉडी में चले जाना चाहिए। ये सुनने में काफ़ी अनरियलिस्टिक लगता है, लेकिन उसके सारे फैक्ट्स सही थे। और फिर मूरजनी ने भी अपने आप को ऐसे समझाया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाया कि उसे अपनी बॉडी में वापस चले जाना चाहिए। और आप अब ये सोच रहे होंगे ना कि कोई इंसान ये कैसे डिसाइड कर सकता है कि उसे अपनी बॉडी में चले जाना चाहिए और नहीं। तो सुनिए, डॉक्टर्स ने कहा था कि मूरजनी ये लड़ाई अपनी तरफ से हार रही है, बिकॉज वो नहीं चाहती है कि वो और ज़्यादा जिए। लेकिन बाद में मूरजनी के फादर ने जब उसके ड्रीम में ऐसा बताया कि उसे वापस चले जाना चाहिए, आप, तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तभी मूरजनी ने ये डिसाइड किया कि उसे उसकी बॉडी में वापस चले जाना चाहिए। ऐसा सब कुछ मूरजनी ने डॉक्टर्स को बताया, लेकिन डॉक्टर्स को इस चीज़ पे विश्वास नहीं हो रहा था। एग्जैक्टली किसी को भी नहीं होगा। तो मूरजनी ने ये भी बता दिया कि उसके पीछे जब वो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही थी कोमा में रह के, तब पूरे हॉस्पिटल में क्या क्या हो रहा था, और उसने सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही बता दिया, जिससे ये साफ पता चलता है कि मूरजनी सच बोल रही थी। अनरियलिस्टिक बट ट्रुथ। ये था पहला केस। दूसरा केस जानते हैं। केस नंबर 2। ये है कॉलेज स्टूडेंट की स्टोरी। ये स्टोरी आपको काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पे भी दिख सकती है। तो स्टोरी ये थी कि एक कॉलेज स्टूडेंट था जिसने टेंशन में आके, डिप्रेशन में आके स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज ले ली
और बाद में वो गिर पड़ा। हालांकि उसके आसपास काफ़ी लोग मौजूद थे तो उसको समय पे एम्बुलेंस बुला के बिठा दिया और हॉस्पिटल ले गए। लेकिन जितनी देर में वो हॉस्पिटल पहुँचे ये पता चला कि जो कॉलेज स्टूडेंट है वो मर गया और वो अभी तक हॉस्पिटल पहुँचे भी नहीं थे। लेकिन उसके साथ भी कुछ ऐसा मिरेकल हुआ, 3 से 4 मिनट के बाद उसकी बॉडी में सांसें वापस आ गई। लेकिन जब इसकी सांसें वापस आ गई तो डॉक्टर्स ने जब ये नॉर्मल हो गया इससे डिस्क्रिप्शन ली कि जब ये मर गया था तो इसने क्या एक्सपीरियंस किया। तो इसने बताया कि मैं कुछ नहीं को एक्सपीरियंस कर रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ है ही नहीं लेकिन फिर भी सब कुछ है। और उसने ये भी बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी सफ़ेद टनल, वाइट टनल में घूम रहा हूँ जिसका कोई एंड नहीं है। और मूरजुनी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था जो मैंने अभी आपको पिछले केस में दिखाया। दोनों केसेस में टनल का एक्सपीरियंस कॉमन है। तो ऐसा ज़रूर होता है कि मरने के बाद टनल का एक्सपीरियंस हो। और फिर उस कॉलेज स्टूडेंट ने ये भी बताया कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसकी बॉडी में है ही नहीं, वो हवा में फ्लोट कर रहा है। जैसे पहला केस था वैसे इसमें भी। तो काफ़ी हद तक दोनों की चीज़ें सेम थी। और तीसरी सिमिलैरिटी दोनों केसेस में ये है कि उस कॉलेज स्टूडेंट से भी पूछा गया था कि जब ये मर गया था उसके बाद एम्बुलेंस कौन कौन से रास्ते पे मुड़ी थी, एम्बुलेंस में क्या हुआ था और डॉक्टर क्या बात कर रहे थे एम्बुलेंस में। और इसने वो सब बता दिया और सही बताया, जिससे साफ पता चल जाता है कि वो सच बोल रहा था और उसने वाइट टनल या नियर डेथ को एक्सपीरियंस किया है। तो इन दोनों केसेस को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक चीज़ कॉमन मिलती है कि दोनों को ऐसा लगा था कि वो उनकी बॉडी में है ही नहीं, वो हवा में फ्लोट कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये कोई टनल को एक्सप्लोर करते हैं, ऐसा टनल जो स्टार्ट तो होता है लेकिन एंड कहीं नहीं होता, वो चलता ही रहता है। और तीसरी चीज़ थी, उन्हें वो सब याद था जो उनके मरने के बाद हुआ। है ना ये अमेजिंग। सो ये थी आज की वीडियो। सो शायद अब आप जान गए होंगे कि मरने के बाद बॉडी का क्या होता है। ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बिना किसी देरी के जान लेते हैं पिछले वीक पूछे गए क्वेश्चन के विनर्स और इस वीक का क्वेश्चन। तो पिछले वीक पूछे गए क्वेश्चन का आंसर था कॉइन, जिसका सही जवाब काफ़ी लोगों ने दिया। उनके नाम हैं अवनी ठाकुर, क्यूट सिस्टर्स, हरदिल रामगढ़िया, विशाल कार्टून्स वर्ल्ड, हीना गौरी, शुभोमिता दास, इंशा मलिक, इफ़त सिद्दीकी, रूबी सिद्दीकी, ARX लेजेंड गेमिंग, ओवी भागवत, ब्ला ब्ला, बसंत तिवारी, COD गेमर्स, प्रणय गुप्ता, डैंक मिमर, सीला, निधि, अरुण, सरदार हुसैन, मोहम्मद अंसार, घनजनफर अली, किशोर गेमिंग। इन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बिना किसी देरी के देख लेते हैं इस वीक का क्वेश्चन। तो इस वीक का क्वेश्चन ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा बढ़ती है लेकिन कभी घटती नहीं। What goes up but never comes down। इसके एक से ज़्यादा आंसर्स भी हो सकते हैं, तो इसका जवाब कर दीजिए कमेंट। जिनका आंसर होगा सही उनका नाम मैं लूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।